बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस में वारिद हुआ है कि जो शख्स कलमा तैयबा को इखलास से कहे, आसमान के दरवाजे उसके लिए फ़ौरन खुल जाते हैं और अर्श तक पहुँचने में किसी किस्म की रोक नहीं होती, बशर्त ये कि कहने वाला कबाइर से बचे। आदतुल्लाह इसी तरह जारी है कि ज़रूरत आइम्मा की चीज़ को कसरत से मरहमत फरमाते हैं। दुनिया में गौर करने से मालूम होता है कि जो चीज़ जिस कदर ज़रूरत की होती है उतनी ही आम होती है। मसलन पानी है कि आम ज़रूरियात की चीज़ है। हक़ ताला शानू की बेपाया रहमत ने इसको किस कदर आम कर रखा है और कीमिया जैसी लघु और बेकार चीज़ को अनकता कर दिया। इसी तरह कलमा तैयबा अफजल ज़िक्र है। कलमा तैयबा अफजल ज़िक्र है। मैं और आप चलते फिरते कलमा तैयबा का विर्द करें। मुतअद्दिद हदीस में इसके तमाम अज़कार पर अफजलियत मालूम होती है। कलमा तैयबा की तमाम अज़कार के ऊपर जितने भी हम जिक्र करते हैं, कलमा तैयबा सबसे अफजल है। इसको सबसे आम कर रखा है कि कोई महरूम ना रहे। फिर भी अगर कोई महरूम रहे तो इसकी बदबख्ती है। बिलजुमला बहुत सी हदीस इसकी फजीलत में वारिद हुई हैं जिनको इख्तिसार तर्क किया जाता है। दूसरी चीज़ जिसकी कसरत करने को हदीस बाला में इरशाद फरमाया गया है वो इस्तिग़फ़ार है। पिछली वीडियोज़ में भी हदीस में आपने सुना होगा कि कलमा तैयबा को हम खूब चलते फिरते कसरत से जो है वो रहमतों वाला महीना चल रहा है, इसमें पढ़ते रहें और इस्तिग़फ़ार करते रहें। हदीस में इस्तिग़फ़ार की भी बहुत ही फजीलत वारिद हुई है। एक हदीस में वारिद हुआ है कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार की कसरत रखता है, अल्लाह ताला शानू हर तंगी में इसके लिए रास्ता निकाल देते हैं और हर गम से खलासी नसीब फरमाते हैं और ऐसी तरह रोज़ी पहुँचाते हैं कि इसको गुमान भी नहीं होता। एक हदीस में आया है कि आदमी गुनाहगार तो होता ही है, बेहतरीन गुनाहगार वो है जो तौबा करता रहे। बेहतरीन गुनाहगार वो है जो तौबा करता रहे। एक हदीस करीब आने वाली है कि जब आदमी गुनाह करता है तो एक काला नुक्ता इसके दिल पर लग जाता है और अगर तौबा करता है तो वो धुल जाता है, वरना बाकी रहता है। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ के मांगने का अमर फरमाया है जिनके बगैर चारा ही नहीं, जन्नत के हुसूल और दोज़ख से अमन। खूब जन्नत मांगनी चाहिए मेरे दोस्तों। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद हम जो उठ के निकल जाते हैं ना, मस्जिद से निकलने लगते हैं, तो दुआ ज़रूर मांगे। अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं, वरना दुआ मांगे उसमें जन्नत का हुसूल हो और दोज़ख से अमन। अल्लाह अपने फ़ज़ल से मुझे भी मरहमत फरमाए और तुम्हें भी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि मेरी उम्मत को रमज़ान शरीफ के बारे में 5 चीज़ें मखसूस तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली हैं। नंबर 1 ये कि उनके मुँह की बदबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। नंबर 2 ये कि इनके लिए दरिया की मछलियाँ तक दुआ करती हैं और इफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं। नंबर 3 जन्नत हर रोज़ इनके लिए आरास्ता की जाती है, यानी सजाई जाती है। फिर अल्लाह ताला शानू फरमाते हैं कि करीब है कि मेरे बंदे, नेक बंदे दुनिया की मुशक्क़तें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आवें। नंबर 4 इसमें सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं कि वो रमज़ान में उन बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते जिनकी तरफ गैर रमज़ान में पहुंच सकते हैं। नंबर 5 रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ेदारों के लिए मग़फ़िरत की जाती है। आखिरी अशरा मग़फ़िरत का है। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम मजमईन ने अर्ज़ किया कि ये शब मग़फ़िरत शब कदर है। फरमाया नहीं, बल्कि दस्तूर यह है कि मज़दूर को काम ख़त्म होने के वक्त मजदूरी दी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में 5 खुसूसतें इरशाद फरमाई हैं जो इस उम्मत के लिए अल्लाह ताला शानू की तरफ से मखसूस इनाम हुई और पहली उम्मत के रोज़ेदारों को मरहमत नहीं हुई। काश हमें इस नेमत की कदर होती और इन खुसूसी अताया के हुसूल की कोशिश करते। अव्वल ये कि रोज़ेदार की मुँह की बदबू जो भूख की हालत में हो जाती है, अल्लाह ताला शानू के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। शरह हदीस के इस लफ्ज़ के मतलब में 8 कौल हैं जिनको मोता की शरह में बंदा मुफस्सिल नकल कर चुका है, मगर बंदे के नज़दीक इनमें से 3 कौल राजे हैं। अव्वल ये कि अल्लाह ताला शानू आखिरत में इस बदबू का बदला और सवाब खुशबू से अता फरमाएंगे जो मुश्क से ज़्यादा उम्दा और दिमाग परवर होगी। यह मतलब तो ज़ाहिर है और इसमें कुछ बहुत भी नहीं। नीज़ दुर्र मंसूर की एक रिवायत में इसकी तसरीह भी है, इसलिए ये बमंजिला मुतय्यन है कि दूसरा कौल यह है कि क़यामत में जब कब्रों से उठेंगे तो ये अलामत होगी कि रोज़ेदार के मुँह से एक खुशबू जो मुश्क से भी बेहतर होगी वो आएगी। मैं और आप पूरे रोज़े रखेंगे, मर जाएंगे, कब्र में जब उठेंगे आखिरत में तो ऐसी खुशबू आएगी कि मुश्क से भी जो वो बेहतर होगी। तीसरा मतलब जो बंदे की नाकिस राय में इन दोनों से अच्छा है वो ये कि दुनिया ही में अल्लाह के नज़दीक इस बू की कदर मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है और ये अमर बाबुल
मोहब्बत से है। जिस किसी को किसी से मोहब्बत और ताल्लुक़ होता है, इसकी बदबू भी फरिश्ता के लिए हज़ारों खुशबुओं से बेहतर हुआ करती है। मकसूद रोज़ेदार का कमाल तकर्रुब है कि वह मंजिल महबूब के बन जाता है। रोज़ा हक़ ताला शानू की महबूब तरीन इबादतों में से है। रोज़ा हक़ ताला शानू की मकबूल तरीन इबादतों में से है। इसी वजह से इरशाद है कि हर नेक अमल का बदला मलाइका देते हैं, मगर रोज़े का बदला मैं खुद अदा करता हूँ। अल्लाह पाक कहते हैं रोज़े का बदला मैं खुद अदा करता हूँ, इसलिए कि वो खालिस मेरे लिए है। बाज़ मशाइख से मनकूल है कि ये लफ्ज़ उज़्ज़ा भी है, यानी ये कि इसके बदले में मैं खुद अपने को देता हूँ, और महबूब को मिलने से ज़्यादा ऊंचा बदला और क्या हो सकता है। एक हदीस में है, इरशाद है कि सारी इबादतों का दरवाज़ा रोज़ा है, यानी रोज़े की वजह से कल्ब मुनव्वर हो जाता है, जिसकी वजह से हर इबादत की रग़बत पैदा होती है। मगर जब रोज़ा भी रोज़ा हो, सिर्फ भूखा रहना मुराद नहीं, बल्कि आदाब की रियायत रखकर, जिनका बयान हदीस नंबर 9 के ज़ेल में मुफस्सिल आएगा। इस जगह एक ज़रूरी मसला काबिल तंबीह यह है कि इस मुँह की बदबू वाली हदीसों की बिना पर बाज़ आइम्मा रोज़ेदार को शाम के वक्त मिसवाक करने को मना फरमाते हैं। हनफिया के नज़दीक मसवाक हर वक्त मुस्तहब है, इसलिए कि मसवाक से दांतों की बू ज़ाइल होती है, और हदीस में जिस बू का जिक्र है वो मैदे के खाली होने की है, ना कि दांतों की। हनफिया के दलाइल अपने मौके पर कुतुब फ़िक़्ह और हदीस में मौजूद हैं। दूसरी खुसूसियत मछलियों के इस्तिग़फ़ार करने की है। रोज़ेदार के लिए दरिया की मछलियाँ जो हैं वो भी इस्तिग़फ़ार करती हैं। इससे मकसूद कसरत से दुआ करने वालों का बयान है। मुतादिद रिवायात में ये मज़मून वारिद हुआ है। बाज़ रिवायत में है कि मलाइका इसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। मेरे चचा जान का इरशाद है कि मछलियों की खुसूसियत बज़ाहिर इस वजह से है कि अल्लाह जल्ल शानहू का इरशाद है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। पारा नंबर 16 रुकू नंबर 9। जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमाल किए, हक़ ताला शानू उनके लिए दुनिया ही में महबूबियत फरमावेंगे। और हदीस पाक में इरशाद है, जब हक़ ताला शानू किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाते हैं कि मुझे फ़लाँ शख्स पसंद है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। वो खुद मोहब्बत करने लगते हैं और आसमान पर आवाज़ देते हैं कि फ़लाँ बंदा अल्लाह का पसंदीदा है, तुम सब इससे मोहब्बत करो। बस सारे आसमान वाले इससे मोहब्बत करते हैं, और फिर इसके लिए ज़मीन पर कबूलियत रख दी जाती है। और आम कायदे की बात है कि हर शख्स की मोहब्बत इसके पास रहने वालों को होती है, लेकिन इसकी मोहब्बत इतनी आम होती है कि इस आस पास रहने वालों ही को नहीं, बल्कि दरिया के रहने वाले जानवरों को भी इससे मोहब्बत होती है कि वो भी दुआ करते हैं, और गोया बर से मुतजाविज़ होकर बहर तक पहुँचना महबूबियत की इंतहा है। नीज़ जंगल के जानवरों को दुआ करना बतरीक़ ओला मालूम हो गया। तीसरी खुसूसियत जन्नत का मुज़य्यन होना है। ये भी बहुत सी रिवायात में वारिद हुआ है। बाज़ रिवायात में आया कि साल के शुरू ही से रमज़ान के लिए जन्नत को आरास्ता करना शुरू हो जाता है। और कायदे की बात है कि जिस शख्स के आने का जिस कदर एहतमाम होता है, इतना ही पहले से इसका इंतज़ाम किया जाता है। शादी का एहतमाम महीनों से पहले से किया जाता है। अल्लाह पाक इन तमाम अहादीस का यकीन नसीब फरमाए मेरे दोस्तों, इन पे अमल करने वाला बनाए और दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाए। खूब रोज़े रखें, और जो है वो रोज़े तो सारे रख रहे हैं माशाल्लाह से हैं, यानी रोज़े अच्छे तरीके से हम रखें। कुरान की खूब जो है वो मेरे दोस्तों हम तिलावत करें, कलमा तैयबा पढ़ते रहें, चलते फिरते इस्तिग़फ़ार करते रहें, दुआओं में जन्नत मांगें, दोज़ख से पनाह मांगें। मेरे दोस्तों, इस रमज़ान मुबारक के महीने की बरक़ात को हम जो है वो खूब समेटें। आप भी समेटें, मैं भी समेटूँ। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।